बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका जाफ़र खान। जैसे कि आपको पता है, जापान जो है पूरी दुनिया में ईमानदारी में नंबर 1 पे है और पूरी दुनिया जानती है, पाकिस्तानी भी जानते हैं और जो लोग वहां पे रहते हैं आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि जापान ईमानदारी में कितना आगे हैं और ईमानदारी किस कदर उनके अंदर है। यहाँ तक कि वहाँ पे अगर कोई चीज़ किसी की भी गिर भी जाए तो वहाँ से कोई शख्स उसको हाथ नहीं लगाता, उठाता नहीं है। उनका कहना है कि जिस शख्स की चीज़ गिर गई खुद ही वहाँ से आके उठा लेगा और वो लोग उस चीज़ को टच नहीं करते। तो जापान की ईमानदारी का अंदाज़ा आप इस चीज़ से भी लगा सकते हैं और बहुत सारी बातें चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको बताऊं तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसी तरीके से एक ईमानदार टैक्सी ड्राइवर की मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ जो जापान का है। वो एक प्रोफेसर को टोक्यो, जो जापान का दारुल हुकूमत है, टोक्यो के एयरपोर्ट से उठाता है और वो टैक्सी ड्राइवर बहुत ईमानदार होता है, जैपनीज़ होता है। वो अपनी टैक्सी में उस प्रोफेसर को बैठाता है। प्रोफेसर को जैपनीज़ नहीं आती लेकिन सिर्फ इतना कह देता है कि मुझे इंस्टीट्यूट जाना है। ये वाले इंस्टीट्यूट का नाम वो बताता है कि मुझे यहाँ जाना है। टैक्सी ड्राइवर जो होता है जैपनीज़ होता है वो फ़ौरन समझ जाता है और वो उनको बिठा लेता है और बिठाने के बाद ले जाता है। जैसे ही 15 से 20 मिनट का सफ़र गुजरता है तो वो जो है वो मीटर अपना बंद कर देते, क्योंकि आपको पता है वहाँ के जो टैक्सी ड्राइवर है वो मीटर ऑन कर देते हैं टैक्सी चलने से पहले। तो वहाँ से जब एयरपोर्ट से वो निकलता है वो अपना जो मीटर होता है वो ऑन कर लेता है। जैसे ही 20 से 15 मिनट का सफ़र करता है तो वो जो है अपना मीटर दोबारा बंद कर देता है और बंद करने के बाद थोड़ा सा आगे जाता है। आगे जाने के बाद तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर के बाद उसको मीटर को दोबारा ऑन कर देता है। जो ऑन कर देता है, जो जैपनीज़ होता है, जो पीछे प्रोफेसर बैठा होता है, जो मुसाफिर होता है जिसको इंस्टीट्यूट जाना होता है, वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है कि यार मीटर इसने वहाँ से ऑन किया टैक्सी को और दोबारा यहाँ के बंद कर दिया और 1.5 से 2 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद दोबारा इसने ऑन कर दिया, तो इसकी वजह क्या है। लिहाजा उसको जैपनीज़ नहीं आती, प्रोफेसर को जो मुसाफिर होता है वो बैठा होता है तो वो उनसे पूछता नहीं है, ज़्यादा बात नहीं करता। खैर वो अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचता है तो वहाँ पे जो लोग उसका इस्तकबाल करते हैं, वो प्रोफेसर वहाँ पे पहुंच जाते हैं। तो प्रोफेसर टैक्सी ड्राइवर को रोकता है और वहाँ के लोगों से कहता है, जो उसके इस्तकबाल करने का, तो उनसे कहता है कि आप इससे जैपनीज में पूछें कि इसने वहाँ से जब मैं एयरपोर्ट से निकला था इसने मीटर ऑन कर दिया था और जैसे ही 15 से 20 मिनट का सफ़र किया तो इसने जो मीटर था वो बंद कर दिया था और जैसे ही 1.5 से 2 किलोमीटर का सफ़र किया उसके बाद इसने मीटर दोबारा ऑन कर दिया था। तो इसकी वजह क्या है, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इन जैपनीज ड्राइवर से पूछें ताकि मुझे इस चीज़ का अंदाज़ हो जाए कि इसकी वजह क्या है। जाहिर सी बात है, मैं जहाँ से निकला था वहाँ से इसने ऑन किया था तो यहाँ के इसको बंद करना चाहिए। बीच में 1.5 से 2 किलोमीटर के लिए इसने क्यों बंद किया था, उसकी वजह क्या थी। तो वो जो वहाँ के लोग होते हैं वो उनसे पूछते हैं कि भाई आप प्रोफेसर साहब आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आपने जो मीटर था वो वहाँ से जब ऑन किया, जब एयरपोर्ट से मैं बैठा, बीच रास्ते में आपने इसको बंद कर दिया और बंद करने 1.5 से 2 किलोमीटर मीटर बाद आपने इसको दोबारा ऑन कर दिया, उसकी वजह क्या है। तो वो जैपनीज ड्राइवर बताता है कि जब मैं जा रहा था इनको लेके तो 15 से 20 मिनट बाद एक टर्न आता था जो इस इंस्टीट्यूट की तरफ जाता था, जो मैं नहीं ले सका, भूल गया। लिहाजा मुझे आगे 1.5 से 2 किलोमीटर जाना था और वो मेरी गलती थी, मुझे टर्न यहाँ से लेना चाहिए था लेकिन मेरी भूल की वजह से, मेरी गलती की वजह से मैं यहाँ से टर्न नहीं ले सका और मैं आगे जाके मैंने टर्न लिया। तो जाहिर सी बात है 1.5 से 2 किलोमीटर का जो फासला था उनके पैसे इन पे लगने थे, लिहाजा वो मेरी गलती थी, मेरी मिस्टेक थी और मुझसे भूल हुई थी, गलती। लिहाजा मैं उनके पैसे इनसे नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैंने मीटर बंद कर दिया था और वो गलती मेरी थी। 1.5 से 2 किलोमीटर मैंने वो मीटर बंद कर दिया और जैसे ही मैं इनकी जगह पे आया मैंने उस मीटर को दोबारा ऑन कर दिया और मैं यहाँ तक पहुँच गया। लिहाजा वो पैसे मेरे बनते नहीं थे। वो जो 1.5 से 2 किलोमीटर की गलती मैंने गलत किया था, मैंने यू टर्न वहाँ से लेना था लेकिन मैं नहीं ले सका, आगे जाके मैंने लिया। लिहाजा वो गलती मेरी थी, वहाँ से जहाँ से मुझे लेना चाहिए था यू टर्न वहाँ से मैंने नहीं लिया। लिहाजा 1.5 से 2 किलोमीटर के जो पैसे थे वो इस मुसाफिर को देने पड़ते, जो मेरी गलती है, मेरी मिस्टेक है और ये जो है मैं मुझे इजाज़त नहीं देती। मेरी जो ज़ुबान है, मैं जैपनीज़ हूँ और मेरी ये जो गलती थी ये मेरी थी, इस मुसाफिर की थी। लिहाजा मैं इसके पैसे नहीं लूँगा, इसलिए मैंने मीटर बंद कर दिया। तो आप इनको बिल्कुल बता सकते हैं जो पैसे मेरे बनते हैं वो मीटर पे आ रहे हैं, आप मुझे जस्ट वो पैसे देते हैं और थैंक यू सो मच। तो ये सुनकर प्रोफेसर बहुत हैरान हो कि यार इतने ईमानदार लोग हैं जैपनीज, इतने ईमानदार टैक्सी ड्राइवर्स हैं, आप इस टैक्सी ड्राइवर से इनकी ईमानदारी का अंदाज़ा लगा लें। तो बड़ा खुश हुआ, बहुत अप्रिशिएट हुआ, उसने एक्स्ट्रा पैसे देने चाहे लेकिन जैपनीज ड्राइवर ने कहा जो मेरे पैसे बनते हैं आप वही दे दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसने एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं लिए। तो आप इनकी ईमानदारी का इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि जैपनीज़ कितने ईमानदार हैं। तो हमें ईमानदारी का जो है हिसाब किताब जो भी है, जैपनीज़ जो है पूरी दुनिया देख रही है लेकिन उनसे सीखती नहीं है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि इंसान सीखे और देखे कि दूसरी कौमें किस तरीके से तरक्की करें, सिर्फ वजह क्या ईमानदारी की। तो हमें ईमानदारी को मद्देनज़र रखना चाहिए और इन कौमों से सीखना चाहिए, देखना चाहिए कि वो लोग कैसे तरक्की कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।